क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स से एक और मुकाबला हार गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरा मुकाबला जीता तो सीएसके लगातार तीसरा मैच हार गई और इस हार में बहुत बड़ी हार ये थी तो शर्मनाक हार कही जाएगी क्योंकि आरसीबी ने 250 रन बना दिया। हालांकि एक वक्त तो ऐसा था कि चेन्नई की टीम 150 पर सिमटने वाली थी। वो तो जेमी ओवर्टन, प्रशांत वीर ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, उसके बाद स्कोर वहां तक पहुंच पाया, नहीं तो हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब इसी मुकाबले में सरफराज खान ने भी शानदार पारी खेली और विराट कोहली जो कि उनके पुराने मेंटोर रहे हैं, अपने पुराने शागिर्द की पारी देखकर, उनके छक्के देखकर विराट कोहली खासे गदगद नजर आए। और यही नहीं, मैदान में जब विरोधी टीम के खिलाड़ी सरफराज छक्के मार रहे थे तो विराट कोहली तालियां बजा रहे थे। जी हाँ, विराट कोहली का रिएक्शन वायरल हो गया तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो विराट कोहली किसी भी टीम में है वो बेहतरीन कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। वो विरोधी टीम को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, विरोधी खिलाड़ी को हर हालत में आउट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैदान में सीएसके और आरसीबी का जो मुकाबला हुआ उसमें बिल्कुल अलग रूप विराट कोहली का नजर आया, क्योंकि वहां पर बल्लेबाजी जब करने आए सरफराज खान, 3 विकेट आउट हो चुके थे सीएसके के। मुश्किल कंडीशन में थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और धोनी की टीम को यहाँ पर सहारा दिया सरफराज ने। अब सरफराज चौके छक्के उड़ा रहे थे, 8 चौके लगाए, 2 छक्के उड़ाए और एक तरीके से सरफराज मैच को जीत की तरफ भी ले जा सकते थे अगर बड़ी पारी खेलते, लेकिन आउट हो गए 50 रन बनाकर। अब यहाँ पर क्या हुआ वो भी देखिए। विराट कोहली यहाँ पर सरफराज के छक्कों पर तालियां बजाते नजर आए। मैदान में विराट कोहली फील्डिंग करते वक्त जैसे ही सरफराज कोई चौका या छक्का लगाते तो तालियां बजाकर सरफराज का हौसला बढ़ाते। और यही नहीं, जब सरफराज खान आउट होकर निकल रहे थे तो विराट कोहली ने पहले सीटी बजाई, सरफराज को अपनी ओर देखने के लिए कहा और फिर सरफराज की ताली बजाकर भी उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि अच्छी पारी खेली, अच्छा क्रिकेट खेला। अब ये वही सरफराज खान हैं जिन्हें विराट कोहली ने टीम इंडिया का भविष्य कहा था। 2015 में जब विराट कोहली की टीम के लिए सरफराज खेलते थे तो 21 बॉल में 45 रन बनाए थे और उस वक्त विराट कोहली ने सिर झुकाकर सरफराज का स्वागत किया था पवेलियन में। और उसके बाद एक दौर ऐसा भी था कि जब आरसीबी ने सिर्फ 2 खिलाड़ी रिटेन किए थे, उसमें एक विराट कोहली थे और दूसरे सरफराज खान थे। लेकिन उसके बाद सरफराज ने अपनी खराब फिटनेस से विराट कोहली के दिल से अपनी जगह गंवा दी और खुद टीम में भी जगह गंवा दी, टीम इंडिया में भी जगह गंवा दी और हालात ये रहे कि सरफराज बहुत मुश्किल में फंस गए। लेकिन अब सरफराज ने खुद को फिट किया है, बल्लेबाजी में भी काम किया है और इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मौका मिला है तो कई पारियों में अब तक वो सरफराज अपना दमखम दिखा रहे थे, तो यहाँ पर 50 भी जड़ दिया और सरफराज का जलवा दिखा है। तो विराट कोहली ने भी दिल खोलकर सरफराज खान की तारीफ की है और सरफराज के सामने, जी हाँ, विरोधी टीम में होने के बाद भी विराट कोहली सरफराज के छक्कों पर ताली बजाते रहे और उन्हें शाबाशी देते रहे, जो कि बहुत ज्यादा अब रिएक्शन विराट कोहली का वायरल हो रहा है। विराट कोहली की लोग तारीफ कर रहे हैं कि विराट का ये जेस्चर बिल्कुल हैरान करने वाला है, क्योंकि विराट कोहली तो विरोधी खिलाड़ी को मैदान में जमने ही नहीं देते, भले वो जूनियर हो सीनियर हो, इसका ध्यान भी नहीं रखते। लेकिन इस बार विराट ने अपने पुराने शागिर्द को जिस तरह से, जिस अंदाज में तारीफ की है, जिस अंदाज में शाबाशी दी है, वो बेहद काबिल तारीफ है। तो आपका इस पर क्या कहना है? विराट कोहली के इस अंदाज पर, सरफराज खान की बैटिंग पर आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। आईपीएल अपने पूरे शबाब पर है, कई मुकाबले जबरदस्त हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में केकेआर और एसआरएच का मुकाबला हुआ जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों ही तूफानी या कहें कि विस्फोटक ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वही हुआ। दोनों ने अद्भुत ओपनिंग पार्टनरशिप की और एसआरएच का स्कोर जबरदस्त तरीके से 200 के पार पहुंचा दिया। हालांकि एक बार तो सनराइजर्स हैदराबाद 260 के आसपास जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 10 ओवर के बाद केकेआर ने थोड़ी सी वापसी की और लेकिन इस सब के बावजूद केकेआर अंत में मैच हार गई। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर, उनकी बल्लेबाजी पर फिर से सवाल खड़े हो गए। मीडिया के सामने आए अजिंक्य रहाणे, जो अक्सर कूल रहते हैं, काम रहते हैं, पहली बार अब भड़क गए। यहां तक कह दिया कि मुझसे जलते हैं गीदड़ गैंग के लोग, मेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं, मेरी सफलता
से, मेरे खेल से जलन होती है। अब यहाँ पर नाम किसका लिया, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, गौतम गंभीर का, किसकी तरफ था इशारा, किसकी टीम की तरफ था इशारा, दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आखिर क्यों भड़क गए केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो केकेआर की ये लगातार दूसरी हार थी। पहला मुकाबला मुंबई के खिलाफ हार गए, तो अब इधर एसआरएच के खिलाफ भी मुकाबला हार गए। केकेआर के बल्लेबाजों ने उस तरह का टेम्परामेंट नहीं दिखाया और एक तरीके से हार को पहले ही सरेंडर अंदाज में कर लिया। अब जब मीडिया के सामने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे तो उनसे सवाल किया गया सबसे पहले उनकी ही बल्लेबाजी को लेकर। अजिंक्य रहाणे से पूछा गया कि आपका स्ट्राइक रेट लगातार कम हो रहा, तो इस पर अजिंक्य रहाणे नाराज हो गए। अजिंक्य रहाणे ने कहा कि 2023 के बाद देखोगे तो मैं आईपीएल के टॉप 5 स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों में हूं। अब ये बात सच भी है। जी हां, अगर आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर ट्रेविस हेड है, उसके बाद अभिषेक शर्मा और यहीं पर अजिंक्य रहाणे भी हैं चौथे नंबर पर, और उनके नीचे नंबर 5 पर यशस्वी जायसवाल है। यानी कि टॉप 5 खिलाड़ियों में नंबर 4 पर हैं अजिंक्य रहाणे, उनका पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट है। और इसी बात को अजिंक्य रहाणे ने पकड़ लिया। रहाणे ने कहा कि शायद मेरी सफलता से कुछ लोग जलते हैं, मेरी सफलता उन्हें पच नहीं रही है और मुझे खेलते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग पहले भी ऐसा करते थे, अपने गैंग के जरिए, अपने पीआर गैंग के जरिए ये सब करते थे। अब यहाँ पर इशारा किसकी तरफ था, क्योंकि रहाणे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों और कुछ बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट या कहेंगे कुछ पुराने खिलाड़ियों के पीआर गैंग ने उनके करियर को खराब किया, टीम से बाहर किया। तो अजिंक्य रहाणे जब टीम से बाहर हुए तो उस वक्त रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान थे, जबकि उससे पहले जब विराट कोहली कप्तान थे तो अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया था। यानी कि विराट ने तो टीम में उप कप्तान की जिम्मेदारी दी थी रहाणे को, लेकिन यहाँ पर जब रोहित शर्मा आए तो वो बाहर कर दिए गए और उसके बाद वापसी कभी उनकी हुई नहीं है। और गौतम गंभीर जब से आए हैं तो रहाणे के नाम की चर्चा ही बंद हो गई है। तो साफ साफ इशारा दिख रहा है कि यहाँ पर चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर चाहे गौतम गंभीर हो, इनकी पूरी पीआर गैंग की तरफ रहाणे का इशारा है कि ये और इनकी पीआर गैंग मुझे परेशान करती है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है और मेरे खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी मेरे खिलाफ बातें की जाती हैं। रहाणे ने कहा कि पिछले 2 से 3 सालों में मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, और अगर इस पर भी कोई सवाल उठाता है तो ये साफ साफ दिखता है कि ये पीआर गैंग का खेल है। तो अब पहले भी रहाणे कहते रहे हैं कि पीआर गैंग रोहित शर्मा की हो या फिर गौतम गंभीर की या फिर विराट कोहली की मुझे परेशान करती है, और इनडायरेक्टली उन्होंने हमेशा कहा है, तो इस बार भी यही कहा है कि गीदड़ गैंग के लोग मुझे परेशान करते हैं। तो इस बार भड़क गए हैं और सवाल के बाद, इस बवाल के बाद भूचाल भी आ गया, क्योंकि रहाणे अक्सर बोलते नहीं है, शांत रहते हैं, लेकिन इस बार बोले हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।